हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि महंगाई का कारण क्या है। जिस महंगाई से गरीब मरता जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जिसने आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर डाला है। वह समस्या है महंगाई। आखिर महंगाई क्यों बढ़ती है? क्यों हर कुछ महीनों में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं? क्यों पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सब्जियां, दालें, दूध और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान धीरे धीरे आम इंसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है? क्या इसके पीछे केवल सरकार जिम्मेदार होती है या इसके पीछे दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार, युद्ध, मौसम, उत्पादन और बाजार की शक्तियां भी काम करती हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम महंगाई के हर कारण को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि महंगाई आखिर होती क्या है। आसान भाषा में समझें तो जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार लगातार बढ़ने लगती है तो उसे महंगाई कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आज 50 रुपए में मिलने वाली चीज कुछ महीनों बाद 70 या 80 रुपए की हो जाए तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का असर आम आदमी की बचत, आय और जीवन शैली पर पड़ता है। जब आदमी वही रहती है लेकिन खर्चा बढ़ जाता है, तब परिवार का बजट बिगड़ने लगता है। यही कारण है कि महंगाई को आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती से भी गिना जाता है। महंगाई का पहला और सबसे बड़ा कारण है मांग और आपूर्ति का असंतुलन। जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा हो जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति कम होती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाजार में गेहूं कम पहुंचता है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा हैं तो दुकानदार दाम बढ़ा देता है। यही नियम है सब्जियां, फलों, दूध, दाल, तेल और अन्य जरूरी सामानों पर भी लागू होता है। जब उत्पादन कम और मांग ज्यादा होती है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। महंगाई का दूसरा बड़ा कारण है ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल केवल गाड़ियों में ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि देश की पूरी सप्लाई व्यवस्था इन पर निर्भर करती है। खेतों में ट्रैक्टर चलाने से लेकर फैक्ट्री तक सामान पहुंचाने और बाजार तक माल ले आने में ईंधन का इस्तेमाल होता है। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और इसका असर हर वस्तु की कीमत पर पड़ता है। यही कारण है कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाजार में लगभग हर चीज महंगी होने लगती है। महंगाई बढ़ने का एक और बड़ा कारण है उत्पादन में कमी। जब किसी देश में खेती कम होती है, फैक्ट्रियां कम उत्पादन करती हैं या किसी कारण से वस्तुओं का निर्माण प्रभावित होता है तो बाजार में सामान की कमी हो जाती है। जब वस्तुएं कम होती हैं और ग्राहक अधिक होते हैं तो कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। भारत देश देश में जैसे देश में मानसून का खेती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि बारिश समय पर ना हो या बहुत ज्यादा हो जाए तो फसल खराब हो जाती है और इसका असर सीधे खाद्य पदार्थ की कीमतों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी महंगाई बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाती हैं। यदि दुनिया के किसी बड़े देश में युद्ध छिड़ जाए, व्यापार रुक जाए या तेल उत्पादन करने वाले देश उत्पादन कम कर दे तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, कच्चे तेल का कीमती बढ़ने के पर भारत जैसे आयात करने वाले देशों को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी हो जाती है। इसका प्रभाव धीरे धीरे हर वस्तु पर पड़ता है। महंगाई एक कारण मुद्रा आपूर्ति भी होती है। जब बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन यदि वस्तुओं की संख्या उतनी नहीं बढ़ती तो कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। अर्थशास्त्री इसे मुद्रा आधारित महंगाई मानते हैं। यदि लोग ज्यादा खर्च करने लगे और बाजार उतनी तेजी से उत्पादन ना कर पाए तो दाम बढ़ना तय हो जाता है। सरकारी नीतियां भी महंगाई को प्रभावित करती है।
कई बार सरकार टैक्स बढ़ा देती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स ज्यादा होता हो तो इसका असर ट्रांसपोर्ट लागत पर पड़ता है और बाजार में सामान महंगा हो जाता है। इसी तरह कई बार आयात शुल्क बढ़ने से विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। महंगाई का एक महत्वपूर्ण कारण जमाखोरी और कालाबाजारी भी है। कई बार व्यापारी जानबूझकर वस्तुओं को बाजार में कम उपलब्ध कराते हैं ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाएं और बाद में उन्हें अधिक दाम पर बेचा जा सके। जब बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होती है तो आम आदमी को महंगा सामान खरीदना पड़ता है। सरकारें समय समय पर ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाती। जनसंख्या वृद्धि भी महंगाई का एक कारण मानी जाती है। जब आबादी तेजी से बढ़ती है तो भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग थी तेजी से बढ़ती है। यदि देश का उत्पादन उसी गति से ना बढ़े तो मांग और आपूर्ति में अंतर पैदा हो जाता है, जिससे कीमतें सस्ते कीमतें बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि तेजी से बड़ी आबादी वाली देशों में महंगाई की समस्या अधिक देखी जाती है। रोजगार और मजदूरी का संबंध भी महंगाई से जुड़ा हुआ है। जब मजदूरी बढ़ती है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। फैक्ट्री मालिक और कंपनियां इस अतिरिक्त खर्च को अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाकर पूरा करती है। नतीजा, अतिरिक्त खर्च को अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाकर पूरा करना नतीजा यह होता है कि बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाती है। हालांकि मजदूरी बढ़ना लोगों के लिए राहत भी देता है, लेकिन यदि कीमतें उन्हें उससे अधिक तेजी से बढ़े तो आम आदमी तो फिर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञ यह भी बातें मानते कि प्राकृतिक आपदाएं महंगाई को अचानक बढ़ा सकती है। बाढ़, सुखाड़, तूफान, अतिरिक्त अत्यधिक गर्मी या ठंड के कारण खेती प्रभावित होती है। जब सब्जियां, अनाज और फल कम पैदा होते हैं तो उनकी कीमतें तेजी से बढ़ जाती है और कई बार टमाटर, प्याज और आलू भी तेजी से जरूरी वस्तुओं की कीमतें अचानक उछाल इसी कारण देखने को मिलता है। धन्यवाद।